तो कोरोना काल में दिल्ली के एम्स की 5000 नर्स हड़ताल पर हैं। नर्स का संगठन 23 मांगों को लेकर एम्स के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। नर्सों के संगठन ने एम्स प्रशासन पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। वहीं एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने नर्सों की हड़ताल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। एम्स में नर्सों की हड़ताल से मरीज परेशान हैं और उनकी देखरेख के लिए वार्ड में कोई नर्स नहीं है, जिससे परिवारों की चिंता काफी बढ़ गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने नर्सों से काम पर लौटने की अपील की है और चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर काम पर नहीं लौटे तो कार्रवाई होगी। तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर एम्स की नर्सें, उसकी वजह से अधर में लटका हुआ है मरीजों का इलाज। ये देखिए लोग कितने परेशान हो रहे हैं, जरा मरीजों की भी लाचारी और बेबसी को समझिए। इतने मजबूर कि अब इलाज कैसे होगा। नर्सों की हड़ताल की वजह से सेवाओं पर असर पड़ा है और आप देख रहे हैं कि जो मरीज हैं उनके परिवार वाले कितने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में अगर आप भी अस्पताल में जा रहे हैं और आपका भी वहां पर कोई ऑपरेशन अगर पेंडिंग था और अगर आपको भी दिक्कतें महसूस हो रही हैं तो आप अपने वीडियोस भी हमें भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी। लगातार जी न्यूज़ अपील कर रहा है नर्स संघ से कि वो अपनी हड़ताल को खत्म करें, क्योंकि यहाँ पर सवाल ये है कि मरीजों का इलाज कैसे हो पाएगा, क्योंकि जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो बहुत ही प्रमुख हिस्सा माना जाता है किसी भी अस्पताल का। और खुद ये नर्स ये बात कह रही हैं कि वो तो बैकबोन है सोसाइटी की, इस समाज का बहुत ही अहम हिस्सा। और ये साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज भी घोषित किया गया है। ऐसे में संवेदनशीलता दिखाएं, मानवता का परिचय दें और जो बेबसी और लाचारी इस वक्त मरीजों को महसूस हो रही है, क्योंकि जो नर्सिंग स्टाफ है वो हड़ताल पर है और वो भी देश के सबसे बड़े अस्पताल में। हैशटैग नो स्ट्राइक प्लीज, आप इस हैशटैग के साथ अपने वीडियोस हमें भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि जो आपका दर्द है वो लोगों के समक्ष रखा जाए और उसका जो एहसास है वो नर्सिंग यूनियन को भी हो, क्योंकि हम ये अपील कर रहे हैं कि ऐसे मुश्किल वक्त में जब महामारी से जूझ रहा है इस वक्त पूरा देश, ऐसे में मरीजों को और ज्यादा दिक्कत और ज्यादा परेशानी न हो, नर्सिंग स्टाफ को जल्द से जल्द ये हड़ताल खत्म करनी चाहिए। और एम्स प्रशासन की ओर से भी यह भरोसा दिया जा रहा है कि जो भी उनकी मांगे हैं उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि जो नर्सिंग यूनियन है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि उनकी मांगों पर बातचीत करने के लिए एम्स प्रशासन तैयार नहीं है। तो ये हम देख रहे हैं जो टकराव है ये नर्स यूनियन और एम्स प्रशासन के बीच बदसलूकी के आरोप भी लगाए गए हैं नर्सिंग यूनियन की ओर से। और ये 5000 नर्स हैं जो कि इस वक्त हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यह अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। ये मुख्य तौर से 23 मांगे हैं, लेकिन यहाँ पर मरीजों की परेशानी को जरा महसूस कीजिए। मरीज आखिरकार क्या करें? जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स हैं, ऐसे में जिनके ऑपरेशंस वहाँ पर होने हैं, अब लगभग हजारों की तादाद में रोज एम्स के अस्पताल में पहुंचते हैं इलाज के लिए मरीज। और न सिर्फ दिल्ली से, देश के अलग अलग हिस्सों से मरीज यहां पर पहुंचते हैं इलाज के लिए। और अचानक से अब जो हड़ताल पर चली गई है ये नर्स यूनियन, उसकी वजह से जो मरीज हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हजारों लोग रोजाना एम्स में इलाज के लिए आते हैं और हम लगातार आपको मरीजों और उनके परिवारों का दर्द भी दिखा रहे हैं। और ऐसे ही एक और परिवार का दर्द, आइए उसे भी जरा महसूस कीजिए इस रिपोर्ट में। मैं अपनी मौसी सास को दिखाने आई हूँ, उनको कैंसर है। आज हमें वहाँ से सर्जरी का डेट मिलने वाला था, अब इश्यूज़ हो रहे हैं, डॉक्टर भी नहीं है, स्ट्राइक भी हो गया है। मेरी 5 साल की बेटी थी, उसका मतलब आइस बिल्डिंग में है, उसका भी डेट का में इशू चल रहा था। पहले तो कोविड की वजह से नहीं हुआ, अभी लास्ट मुझे डेट मिली थी उसको भी चेंज कर दिया गया है। अब देखिए पता नहीं क्या हो रहा है, ना तो सर्जरी हो पा रही है, फिर डेट मिलता है तो उसको आगे 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 कर रहे हैं। और डेट भी लेना यहाँ से बहुत मुश्किल हो रहा है कि आप खड़े हुए पीआरसी के बाहर देखिए इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं कि नंबर मिलना भी इम्पॉसिबल सही हो जाता है। परेशानी हो रही है मतलब आप? बिल्कुल सर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का आपको डेट मिल रहा है। अभी अगर आदमी मर भी रहा है तभी भी इतना लंबा लंबा डेट मिल रहा है, तो इश्यूज तो हो ही रहे हैं सब।
तो देख रहे हैं आप मरीजों की परेशानी, बहुत ही महीनों इंतजार करना पड़ता है एक ऑपरेशन के लिए एम्स जैसे अस्पताल में। और वरुण भसीन हमारे साथ हैं। वरुण, और ऐसे तो वहां पर असंख्य मरीज होंगे, उनके परिवार वाले जो इस वक्त परेशानी के दौर से गुजर रहे होंगे, क्योंकि डेट्स एक तो बहुत ही आगे की दी जाती हैं, इतना लंबा इंतजार उसके लिए करना पड़ता है। और जिनके आज ये ऑपरेशन शेड्यूल्ड होंगे इन आगे वाले दिनों में, अब क्या होगा उनका, कोई जवाब नहीं मिल पा रहा होगा इन मरीजों को। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो अभी 21 घंटे हो चुके हैं जब से ये हड़ताल जारी है, और समझिए कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल जहां पर रोज़ाना अलग अलग राज्यों से दूर दूर से जो लोग हैं या पहुंचते थे, मरीज पहुंचते थे, वो परेशान है क्योंकि जो उनको 6 महीने पहले जो डेट मिली थी, अगर वो डेट 14 दिसंबर थी या 15 दिसंबर थी, वो उस दिन उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया। और अब उन्हें लग रहा है कि जो अगली डेट उन्हें मिलने वाली होगी वो बेहद लंबी जा चुकी है। यानी कि सोचिए, एक ऑपरेशन कम से कम 8 महीने तक खिंच रहा है, और लगातार ऐसे बहुत से मरीज अभी आकर अपनी परेशानियां हमें बता रहे हैं। और इस वक्त जो तस्वीर है वो ये है कि जिसके कारण ये परेशानी मरीजों को उठानी पड़ रही है, वो लोग इस वक्त यहाँ पर 5000 के आसपास जो नर्सों की संख्या है वो प्रोटेस्ट कर रही है अपनी मांगों को लेकर, अपनी सैलरी को लेकर, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको लेकर। और मैं सीधा उन नर्सेज से समझने की कोशिश करूंगा, अपने दर्शकों को ये समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि जो परेशानी है वो लोगों को आ रही है, लेकिन अब क्या आगे उनकी क्या रणनीति है कि परेशान हो रहे हैं मरीज, ये चीज़ सबको समझ आ रही है, लेकिन इनको भी शायद समझ आ रही है, लेकिन इनकी तरफ से क्या कहना है कि हम जो आज बैठे हैं इस प्रोटेस्ट पे क्यों बैठे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, आज जो हम इस प्रोटेस्ट से बैठे हैं, हमें बहुत गंदा लग रहा है कि हमारे पेशेंट्स वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। अब क्योंकि कोविड ऐसी महामारी चल रही है जो कि पूरे वर्ल्ड में चल रही है, लेकिन हाँ, हमारी जो डिमांड्स है दे आर वेरी जेन्युइन। हमारी 2006 में जो पे फिक्सेशन हुआ था, उस टाइम पे देयर वाज सम एनोमली, तो उसका क्या है कि मतलब क्योंकि वो देयर वाज सम कैलकुलेशन प्रॉब्लम, तो उस टाइम अब क्या है कि इन्होंने बना ली, वो पे फिक्सेशन का इन्होंने बना लिया गया है। एक आध कुछ लोगों को ये रिलीज़ भी कर दी गई है, ठीक है। तो वो हमारा ही जो सैलरी जो फिक्स हुआ था, मतलब वो ये है कि वो हमें दे दी जाए। दूसरी ये कि जो मेल फीमेल का जो इन्होंने ये करा है, अभी जो एजेंडा है 80-20 का। बिल्कुल, मेरा ये सवाल है कि 2019 में अगर आप यही मांग रख रहे होते तो शायद उसे कहीं कहीं समझकर प्रशासन बात भी कर रहा होता, लेकिन ये जो सार है इसमें इतनी बड़ी आपदा हमें देखने को मिल रही है। उस दौरान क्या आपको लगता है कि ये जायज़ है इस तरह से एकदम से सभी का एक साथ आ जाना, और मरीजों को जो परेशानी है, जिनके ऑपरेशन आप जानते हैं, इतना बड़ा अस्पताल है, 6-6 महीने से जो डेट्स मिली होती हैं, उन लोगों को परेशानी हो रही है, उनके लिए आप कहीं थोड़ा बहुत कुछ प्लानिंग हुई है क्या आपस में बात? देखिए, जो हम नर्सेज है वो ऑल ऑफ अ सडन ऐसे स्ट्राइक पर नहीं आई है। ये 2017 में भी मास सेल करी थी, ये सेम डिमांड थी, डिमांड कोई और एक्स्ट्रा हमारी नहीं है, वो सेम डिमांड थी, क्योंकि एम्स प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था कि हमारी वो डिमांड्स फुलफिल हो जाएंगी, तो हमने उस टाइम पर 2017 में स्टेप बैक कर लिया था। 2020 शायद बहुत अलग है उस आपदा की जिसकी हम बात कर रहे हैं। उस दौरान अब बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, पहले ही जो सर्जरीज थी, जो ऑपरेशंस थे, वो नहीं हो पा रहे थे, तो उस कारण अब आपको क्या लग रहा है कि क्या कहीं ना कहीं हमें एक जो अपनी छोटी सी यूनिट है उसको वापस कर देना चाहिए, क्योंकि परेशानी को देखते हुए? प्रॉब्लम्स यहाँ पे सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं है, हम पेशेंट्स के लिए ही हैं। हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं पेशेंट को लेकर के ही करते हैं, लेकिन हमारी अपनी भी फैमिली है, हम भी हैं, हम लोग भी हैं जो इस कोरोना से सफ़र कर चुके हैं, और इसके बाद भी हम लोग यहाँ पे खड़े होकर के एक होकर के ड्यूटी करते हैं। लेकिन अब भी हम लोगों की डिमांड इसलिए आगे आ गई क्योंकि इस चीज़ में हम खुद भी सफ़र कर रहे हैं। खुद भी सफ़र कर रहे हैं। देखिए, अपनी तरफ से जो कहना है वो एक जो फाइट, तो यही कहना है कि इनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, और ये कोई डिमांड पुरानी ही है। 2017 की बात कर रहे हैं तो कि हम तो डिमांड रखनी शुरू कर दी थी 2017 में, और अभी तक उनका कोई समाधान नहीं निकाला गया है। लेकिन जो मरीजों की परेशानी है वो अपनी जगह है, और अगर आप भी परेशान हो रहे हैं इस हड़ताल की वजह से, तो नो स्ट्राइक प्लीज हैशटैग के साथ आप अपने वीडियोस हमें पोस्ट कर सकते हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.